दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ यू कैन गेट एडसेंस अप्रूवल फास्ट। दोस्तों अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पे है या ब्लॉग स्पॉट पे है और आप चाहते हैं कि फास्ट तरीके से आपका एडसेंस जो है अप्रूव हो जाए जिससे आपकी ऑनलाइन अर्निंग हो सके, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे ब्लॉगर्स ने मुझसे पूछा था कि सर हम जब भी अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए तो हमारा एडसेंस का अप्रूवल जो है रिजेक्ट हो जाता है, उसको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए और इसका सॉल्यूशन दिया जाए। तो दोस्तों 7 टिप्स आपको बताने वाला हूं। आप जब भी गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे उसके पहले ये 7 पॉइंट्स आपको देख लेना है कि आपने अपने ब्लॉग पे अप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर इन 7 पॉइंट्स पे आपने फोकस कर लिया और बिफोर एडसेंस अप्रूवल, आप एडसेंस अप्रूवल को जब आप अप्लाई करने जाते हैं उसके पहले आपने इसको फिक्स कर दिया, तो आपका जो एडसेंस का अप्रूवल है फास्ट होगा प्लस कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला टिप्स है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉग पे हाई क्वालिटी कंटेंट का यूज करना है। अब हाई क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट है 100% यूनिक होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ब्लॉग कोई बनाया है तो आप कुछ भी किसी भी टॉपिक पे लिख के आपने पेज भर दिया और आपने 500 to 600 वर्ड डाल दिए और उससे किसी भी रीडर्स को बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि गूगल एडसेंस का जो मेन मोटो होता है अपने ब्लॉग के थ्रू यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना, किसी भी टॉपिक्स पे सही इंफॉर्मेशन देना। तो इसलिए आपका जो कंटेंट है ये क्रूशियल पार्ट है। आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, 100% वैल्यूएबल होना चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो सबसे पहला टिप्स है, आपको कंटेंट पे फोकस करना है और आपका जो कंटेंट है क्वालिटी होना चाहिए उसमें। और जो दूसरा टिप्स है, इसमें आपको कम से कम 10-15 पोस्ट आपके ब्लॉग पे होने ही होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 4 या 5 पोस्ट डाल दिया वो तुरंत अप्लाई कर देते हैं एडसेंस के लिए। तो एडसेंस आपके ब्लॉग का जो एडसेंस अप्रूवल है कभी नहीं मिलेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। और उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 पोस्ट होने चाहिए आपके ब्लॉग पे जो यूनिक होने चाहिए, और एक पोस्ट जो है कम से कम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। तो अगर ये चीज आप ध्यान देते हो तो बहुत बढ़िया है आपके ब्लॉग के लिए। और जो तीसरा टिप्स है, कुछ ऐसे पेजेस हैं जो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ब्लॉग पे। अगर ये पेजेस आपके ब्लॉग पे नहीं बने हैं तो कभी भी आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल सकता है। जैसे अबाउट अस का पेज आपके ब्लॉग पे होना चाहिए, कॉन्टेक्ट अस का पेज आपके ब्लॉग पे होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट आपके पेज पे होना चाहिए। अब अबाउट अस का पेज क्यों जरूरी है? क्योंकि गूगल एडसेंस जो है आपके पेज को, आपके ब्लॉग को देखता है कि ये लेगिट है कि नहीं है, इस ब्लॉग के पीछे कौन है जो वर्क कर रहा है। तो अबाउट अस में ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट अस में अगर किसी रीडर को कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए तो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। अगर आप रीडर्स का कोई डेटा लेते हैं या आपका जो ब्लॉग है उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, अगर आपको नहीं पता है कि प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट कैसे जनरेट होगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप गूगल पे सर्च करोगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, बहुत सारे ऐसे साइट्स आ जाएंगे जहां से आप जनरेट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये 3-4 पेजेस मस्ट है आपके ब्लॉग पे होना ही होना चाहिए। टिप्स नंबर 4 है, डोंट यूज कॉपीराइट इमेज। जब आप ब्लॉग बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप इमेज भी लगाते हैं अपने ब्लॉग में, बट कुछ लोग क्या करते हैं कि गूगल से इमेज सर्च करते हैं और वही इमेज अपलोड कर देते हैं। तो वो इमेज किसी ना किसी का कॉपीराइट होता है, जो गूगल को पता चल जाता है कि इमेज आपने कहीं ना कहीं से कॉपी किया है। तो आपको ध्यान ये देना है कि कभी भी आपको अपने ब्लॉग पे कॉपीराइटेड इमेज नहीं यूज करना है। अगर आप कॉपीराइटेड इमेज यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास उसका अप्रूवल लाइसेंस है या जिसका वो कॉपीराइट है उसने आपको ऑथराइज किया है उस इमेज को यूज करना। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। टिप्स नंबर 5, आपका डोमेन एज। डोमेन एज बहुत ही मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉग से ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपने ब्लॉग डोमेन खरीदा, आपने ब्लॉग बनाया और आपने अप्लाई कर दिया, कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर आप यूएस से रिलेट करते हैं, अगर आप यूएस के हैं तो आपका डोमेन कम से कम 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। और अगर आप इंडिया में या किसी अदर कंट्री में है तो कम से कम 90 डेज का आपका एज होना चाहिए डोमेन का। यानी एज का मतलब कि आपका उतने दिन पुराना डोमेन होना चाहिए, तभी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा एडसेंस की तरफ से।
टिप्स नंबर 6, क्लियर वेबसाइट नेविगेशन। और ये जो ऐसा एक पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का एडसेंस अप्रूवल जो रिजेक्ट हो जाता है, उनकी वेबसाइट की नेविगेशन की वजह से। आपका जो वेबसाइट का नेविगेशन है वो क्लियर कट होना चाहिए, यानी अगर कोई यूजर आपके ब्लॉग पे आ रहा है तो सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए, यानी अबाउट अस कहाँ पे है, कॉन्टेक्ट अस कहाँ पे है, ब्लॉग्स के जितने सारे पोस्ट है आपके कहाँ कहाँ पे नेविगेशन में। ऐसा नहीं है कि किसी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ने के लिए या किसी पेज पे जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस करके जाना पड़े आपके यूज़र को, उसको कहीं से पता नहीं चल पा रहा है कि ये पेज कहाँ पे, ये पेज कहाँ पे। तो नेविगेशन जो है सिंपल, ईजी और क्लियर होना चाहिए। टिप्स नंबर 7, रिमूव अदर एड्स बिफोर अप्लाई एडसेंस अप्रूवल। यानी अगर आपने ब्लॉग पे कोई और एड्स चला रखा है या किसी स्पेस में और कोई एड्स लगा रखा है तो बिफोर अप्लाई आप उसको रिमूव कर दीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे एफिलिएट के बैनर्स लगा रखे हैं वेबसाइट में, एफिलिएट का ऐड चला के रखा है ब्लॉग पे अपना जो भी है, उसके बाद वो अप्लाई कर देते हैं तो एडसेंस उसको भी रिजेक्ट कर देता है। तो मेक श्योर बिफोर अप्लाई आपने सारे एड्स हटा दिए अपने ब्लॉग से, उसके बाद ही आप एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 7 पॉइंट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था ये। अगर ये 7 पॉइंट्स, ये जो 7 टिप्स मैंने आपको बताया, अगर इसका यूज़ करते हैं आप बिफोर एडसेंस अप्रूवल, तो आपके ब्लॉग का जो एडसेंस अप्रूवल है उसको कभी भी गूगल एडसेंस रिजेक्ट नहीं करेगा, कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा आपको अप्रूवल मिलने में। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, उस पर प्रेस कर देना बेल पे, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, उस पर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अगर कोई क्वेरी है तो पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।